नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम वक्रोक्ति सिद्धांत पर चर्चा करेंगे एवं इसकी विशेषता को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वक्रोक्ति दो शब्दों वक्र और उक्ति की संधि से निर्मित शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी उक्ति जो सामान्य से अलग हो, टेढ़ा कथन अर्थात जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो। भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है। उनके परवर्ती कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट किया है। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वक्रोक्ति शब्द का जो अभिप्राय है वह क्या है। तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और उक्ति का अर्थ होता है कथन, जो सीधे सीधे न कह करके लक्षणा के माध्यम से कहा जाए, वही क्या है, वक्रोक्ति। सादृश्यात लक्षणा, सादृश्य आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। इसके प्रवर्तक आचार्य है कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य कुंतक। इसको हमने आपको पूर्व में स्पष्ट कर दिया था। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? तो आचार्य कुंतक ने। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? पुनः देख लीजिएगा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? आचार्य कुंतक ने। आचार्य कुंतक ने। हाँ दोस्तों, अब ये कैसे हम याद रखेंगे कि ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आचार्य कुंतक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये कुंतक है, इन्हें आप बना लीजिए कुंती। इन्हें क्या बना लेंगे? कुंती बना लेंगे। याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। कुंती जो है हमेशा कैसी उक्ति बोलती थी? तो वक्र उक्ति, अर्थात कि हमेशा टेढ़ी उक्ति बोलती थी, कभी भी वो सीधी उक्ति नहीं बोलती थी। तो कुंती जो है वह हमेशा कैसी उक्ति बोलती थी? टेढ़ी उक्ति बोलती थी। आगे हम आते हैं अपने प्रकरण पे। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं आचार्य भामह। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं आचार्य भामह। पुनः देख लीजिएगा। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं आचार्य भामह। भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है। भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। पुनः देख लीजिएगा। भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। उभावेतावलंकार्यौ तयो पुनर्लंकृतिः। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भड़ीतिरुच्यति। कथन है आचार्य कुंतक का। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य कुंतक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों में स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति में विभक्त किया है? वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को
दो भागों स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति में विभक्त किया है, तो ये है आचार्य दंडी। कौन है? तो आचार्य दंडी। कौन है? तो आचार्य दंडी। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यन्ता अलंकारा उच्यन्ते। किसका कथन है? तो यह है आचार्य दंडी का कथन। किसका कथन है? तो आचार्य दंडी का कथन है। किसका कथन है? तो आचार्य दंडी का है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य हैं भामह और दंडी। भामह और दंडी। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य हैं भामह और दंडी। भामह और दंडी। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति ही। सादृश्य आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है, कथन है वामन का। पुनः देख लेते हैं। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति ही। सादृश्य आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है, कथन है वामन का। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? तो शब्दालंकार के रूप में। पुनः देख लेते हैं। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? तो शब्दालंकार के रूप में। रुद्रट वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद किए हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद किए हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। पुनः देख लेते हैं। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? तो भोज ने वाङ्मय को 3 भागों में विभक्त किया है। वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? तो आचार्य भोज ने वाङ्मय को 3 भागों में विभक्त किया है। वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, छठवां है प्रबंध वक्रता। पुनः देख लेते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं या 6 भेद माने हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। पुनः देख लेते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? तो सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत।
किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा हुई है। पुनः देख लेते हैं। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा हुई है। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या क्या है, इसको हम देख लेते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है कि पहला क्या है, काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्मतत्व का अभाव है। पुनः देख लेते हैं। काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्मतत्व का अभाव है। रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। कवेह कर्म काव्यम। कवेह कर्म काव्यम, कवि का कर्म काव्य है। कवि का कर्म काव्य है। कथन किसका है? तो कवि का कर्म काव्य है, अर्थात कि कवेह कर्म काव्यम, यह कथन है आचार्य कुंतक का। यह कथन है आचार्य कुंतक का। सालंकारस्य काव्यता। सालंकारस्य काव्यता, अलंकार सहित होना काव्यता है, कथन है कुंतक का, आचार्य कुंतक का। सालंकारस्य काव्यता, अलंकार सहित होना काव्यता है, यह कथन है आचार्य कुंतक का। यह कथन है आचार्य कुंतक का। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्र वाभिधा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा है, कथन किसका है? तो कथन है कुंतक का। पुनः देख लेते हैं। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा है, कथन किसका है? तो कथन है आचार्य कुंतक का। कथन किसका है? तो कथन है आचार्य कुंतक का। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्य तदिद्वाह्लादकारिणी। वक्र कवि व्यापार वाले तद्विदों अर्थात काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बंध में व्यवस्थित शब्द अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? काव्य की यह परिभाषा इस आचार्य ने दी है। तो यह परिभाषा जो है आचार्य कुंतक ने दी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है आचार्य कुंतक ने दी है। पुनः एक बार देख लेते हैं। वक्र कवि व्यापार वाले तद्विदों अर्थात काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बंध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य कुंतक ने दी है। किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य कुंतक ने दी है। ये स्मरण रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों वक्रोक्ति सिद्धांत के विषय में हमने महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उसको स्पष्ट कर लिया और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हमने देख लिया। इन्हीं के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सभी मित्रों और दोस्तों को भी मेरे चैनल से जोड़िए। नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।